स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिसे जिसे जिन्हों और जिन्हों सैन की लव स्टोरी पसंद है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये पूरी वीडियो जिन्हों सैन और जिन्हों के ऊपर है। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जहाँ से पिछली वीडियो की एंडिंग की थी वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब इतना अचानक हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ इस सब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सब बातें जिन्हों सैन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है। तभी जिन्हों सैन जिन्हों की तरफ देखता है। उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है और ये चीज़ नोटिस करने के बाद जिन्हों अपनी नज़रें कहीं और कर लेता है और वो मन में सोच रहा होता है कि जिन्हों सैन ने उसकी तरफ देखते हुए मुझे पकड़ लिया, मतलब मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। मैं उसे घूर रहा था ना, तो उसने मुझे पकड़ लिया, आप समझ गए ना। और हम यहाँ पर जिन्हों सैन को देखते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद जिन्हों सैन स्माइल करता है और हम यहाँ पर जिन्हों को देखते हैं। जिन्हों ब्लश करते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर सारा खाना आ चुका होता है और तभी जिन्हों कहता है कि थैंक यू जिन्हों सैन, आपने कुछ समय पहले मेरी हेल्प की। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ये सब बातें जिन्हों कह रहा होता है। ये सब बातें सुनने के बाद जिन्हों सैन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जहाँ तुम काम करते हो उनमें से एक वर्कर ने मुझसे कहा कि तुम्हें आज बुखार है और इसकी वजह से तुम काम पर नहीं आए। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे बस नॉर्मल बुखार है और इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद जिन्हों कहता है कि और मैं आपकी जैकेट कल वापस कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और जिन्हों स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद जिन्हों मन में सोच रहा होता है कि लेकिन वो आज क्लब के अंदर आया था और वो मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन जैकेट की वजह से नहीं। लेकिन तो कारण क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे किस कारण से ढूंढ रहा था। तभी जिन्हों सैन जिन्हों की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़रूर तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया होगा और इसकी वजह से तुम्हें बुखार हो गया। ये बात सुनने के बाद जिन्हों मन में सोच रहा होता है कि ये कितना शर्मनाक है। वो क्या कहेगा अगर उसे पता चल गया कि मुझे बुखार इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बेडरूम में उसकी जैकेट को यूज़ किया। आप सभी को पता है जिन्हों ने उसकी जैकेट को किस तरह से यूज़ किया। मुझे इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सैन जिन्हों की तरफ देख रहा होता है और तभी जिन्हों सैन कहता है कि तुम्हारा चेहरा कुछ ज़्यादा ही लाल हो चुका है, क्या तुम ठीक हो? ये सब बातें सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही है और शर्म की वजह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अभी जल जाएगी। तभी जिन्हों एक बियर की बोतल उठाता है और उसे खटाखट पी लेता है। ये चीज़ जिन्हों से नोटिस करता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अरे, वो कुछ ज़्यादा बियर नहीं था, लेकिन उसे अभी तो बुखार था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सारी बियर पी जाता है और उसके बाद वो टेबल पर सो जाता है। ये सारी चीज़ जिन्हों सैन देखता है और वो कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक वर्कर कहता है कि थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए। अगली बार
ज़रूर आना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सैन ने जिन्हुआ को प्रिंसेस कैरी किया हुआ रहता है। वो दोनों साथ में काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। जिन्हों सैन जिन्हुआ को अपनी कार की तरफ ले जा रहा होता है। वो दोनों कार के पास आ जाते हैं और जिन्हों सैन कार का डोर ओपन करता है और जिन्हुआ को अच्छे से रख देता है और जिन्हों सैन भी अंदर बैठता है। तभी वो कहता है कि जो कल का सारा शेड्यूल है उसे चेंज कर दो क्योंकि कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। ये सब बातें सुनने के बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ठीक है सर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सैन जिन्हुआ की तरफ देख रहा होता है और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। हम सामने एक होटल देखते हैं। होटल के रूम में जिन्हुआ लेटा हुआ रहता है और उसके चेहरे पर बुखार वाली पट्टी लगी हुई रहती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो उठता है और वो यहाँ वहाँ नोटिस करता है और वो कहता है कि ये तो मेरा रूम नहीं है, मैं अभी कहाँ पर हूँ। तभी वो सर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि ये मैंने सर पे कब लगाया। तभी वो यहाँ वहाँ नोटिस करता है और वो मन में कहता है कि ये देखने में एक होटल रूम दिखता है और वो मन में कहता है कि ज़रूर मुझे यहाँ पर जिन्हों सैन लेकर आया होगा, लेकिन वो अभी है कहाँ। और हम यहाँ पर जिन्हों सैन को देखते हैं। वो जिन्हुआ के पास आता है और जिन्हुआ इसे नोटिस करता है। तभी जिन्हुआ जिन्हों सैन का नाम लेता है। तभी जिन्हों सैन कहता है कि ओह तुम जाग गए, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। जिन्हुआ कहता है कि मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जिन्हों सैन जिन्हुआ के पास आके बैठ जाता है। जिन्हों सैन जिन्हुआ के चेहरे को टच करता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो मन में जिन्हों सैन का नाम लेता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सैन बस जिन्हुआ के चेहरे से वो बुखार वाली पट्टी निकालता है और जिन्हों सैन कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारा सारा बुखार उतर गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सैन कुछ मेडिसिन और पानी की वजह से वहाँ से उठता है क्योंकि वो उसे दे सके। और वो कहता है कि मतलब जिन्हों सैन कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो तुम अभी लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन्हुआ जिन्हों सैन का नाम लेता है, जिन्हों सैन। और उसके बाद जिन्हुआ हिम्मत करके वो जिन्हों सैन से कुछ कहता है। वो कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। और वो पूरी हिम्मत करके ये बात जिन्हों सैन से कह देता है और साथ में वो अपने दिल की बात जिन्हों सैन से कह देता है। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों सैन को हल्का सा झटका लगता है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिन्हुआ जिन्हों सैन को प्रपोज करेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन्हों सैन को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। और मुझे लगता है कि आपने भी उम्मीद नहीं किया था कि जिन्हुआ जिन्हों सैन को प्रपोज करेगा। मैंने सही कहा ना। जिन्हों सैन हल्का सा पीछे मुड़ता है। जिन्हुआ कहता है कि मुझे ये बात पता है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और जिन्हुआ मन में सोच रहा होता है कि जब से मैंने आपको देखा है मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब बातें जिन्हुआ अपने मन में सोच रहा होता है। और जिन्हुआ जिन्हों सैन से कहता है कि आप हमेशा मेरी मदद करते हो
और साथ ही आप मेरे ऊपर काफ़ी दयालुपन दिखाते हो। मैं सचमुच में कहूँ तो ये सब मुझे काफ़ी खुशी देता है और मुझे शक है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हो और लेकिन मुझे ये बात अच्छे से पता है कि हम एक दूसरे से काफ़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। लेकिन जब आज आपने मेरी हेल्प की और मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि आप मुझे पसंद करते हो। ये सारी बातें जिन्हों से कह देता है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि प्लीज़ कुछ कहो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हों सेन कुछ नहीं कहता ये सब बातें सुनने के बाद भी और वो रोने लगता है, मतलब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे अंदर से काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी भी वो कहता है कि प्लीज़ कुछ कहो और उसके बाद भी जिन्हों सेन कुछ नहीं कहता और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हुआ का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो क्रैम्प करते हुए रोने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे पता था कि ये खतरनाक है लेकिन मैंने ये रिस्क उठाने के लिए मान गया और मैंने अपनी हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग्स बता दी। लेकिन ये सब इस तरह से ख़त्म हो गया और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हुआ काफ़ी बुरी तरह से रो रहा होता है और उसके बाद जिनोसेन कहता है कि मैं तुम पर इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मुझे तुम पर इंटरेस्ट है। ये बात सुनने के बाद जिन्हुआ रोना बंद कर देता है। तभी उसके पास जिनोसेन आता है। वो काफ़ी पास आता है और वो कहता है कि आई लाइक यू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करता। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन्हुआ कुछ कहने वाला होता है लेकिन वो रोते हुए जिनोसेन का नाम लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद जिनोसेन को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वो जिनोसेन के चेहरे को टच करता है और वो उसके आंसू को पोंछता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और जिनोसेन कहता है कि आई लाइक यू टू। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर जिनोसेन उससे दूर होता है। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों पहली बार इस स्टोरी में पहली बार वो दोनों किस करते हैं। मैं इस फ़ोटो पर इमोजी नहीं लगा पाई क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये सब देखें। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस फ़ोटो पे इमोजी लगा पाऊँ। और उसके बाद वो दोनों दूर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही। और हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डीपली किस कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो। और जिन्हुआ मन में सोच रहा होता है कि ये किस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ मिल रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनहुआ जिन्हुआ से दूर होता है और जिन्हुआ कहता है कि जिनहुआ क्या हुआ। जिन्हुआ हंसते हुए अपने होठों को टच करता है और वो कहता है कि ये फ़नी बात नहीं है, हम अभी भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते और हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। ये बातें सुनने के बाद जिन्हुआ कहता है कि हाँ, मुझे भी कोई अफसोस नहीं है अगर वो तुम हो। ये बात कहने के बाद जिन्हुआ का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ क्योंकि जिन्हुआ मेरे सामने है और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि
जिनहुआ रो रहा होता है। ये देखने के बाद जिनोसन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जिनहुआ क्यूट फेस बनाते हुए कहता है कि ये मेरे खुशी के आंसू हैं, इसे बहने दो। ये बात सुनने के बाद जिनोसन स्माइल करता है और वो जिनहुआ के चेहरे को टच करता है और वो कहता है कि तुम सच में काफ़ी क्यूट हो। जिनहुआ मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सपने के पूरे होने जैसा है, मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी जिनोसन कुछ नोटिस करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनहुआ मन में सोच रहा होता है कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ, अगर वो इंसान मुझे पसंद करे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनहुआ यहाँ पर सो जाता है और हम यहाँ पर जिनोसन को देखते हैं। जिनोसन जिनहुआ को सोते हुए देखता है और वो स्माइल करता है। तभी वो उसके बाजू में लेट जाता है और वो अपने सर पे हाथ रखता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अरे, मुझे लगता है कि मुझे खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। आप समझ सकते हो वो खुद को कैसे कंट्रोल करता है। अगर जिनहुआ सोता नहीं तो उन दोनों के बीच में क्या होता, आप समझ सकते हो। हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जिनहुआ उठ जाता है और वो जिनोसन को देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि जिनोसन मेरे पास सोया है, ये कोई सपना नहीं है। तभी जिनहुआ जिनोसन के गाल को टच करता है और वो कहता है कि ये रियल है। और तभी जिनोसन उठ जाता है और वो जिनोसन के हाथ को नोटिस करता है और जिनहुआ कहता है कि जिनोसन गुड मॉर्निंग। जिनोसन कहता है कि मॉर्निंग। और जिनहुआ मन में सोच रहा होता है कि जो मैंने अभी किया वो सच में काफ़ी अजीब था, मैंने अभी अजीब हरकत की। और तभी जिनोसन वहाँ से उठता है और जिनहुआ भी उठता है और उसके बाद जिनोसन जिनहुआ को देखता है और हम यहाँ पर जिनहुआ को देखते हैं। जिनहुआ अभी शर्मा रहा होता है और वो शर्माते हुए भी काफ़ी क्यूट दिख रहा होता है। ये सारी चीज़ें जिनोसन नोटिस करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वो जिनहुआ का हाथ पकड़ता है और उसकी गोदी में लेट जाता है। ये सारी चीज़ें जिनहुआ नोटिस करता है और वो कुछ नहीं कहता। तभी जिनोसन कहता है कि 5 मिनट ऐसे ही रुको और उसके बाद हम साथ में नाश्ता करने जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो शर्माते हुए कहता है कि ठीक है। और मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी सच में काफ़ी अच्छी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जिनहुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिनोसन मुझे पसंद करता है और हमने एक दूसरे को किस किया। मुझे इस बात पे भी भरोसा नहीं होता, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। और जिनहुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मन में कहता है कि क्या लक है मेरा, लेकिन क्या हम दोनों अब एक लवर नहीं हैं? मतलब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अब हम एक लवर होंगे ना। ये सब बातें सोचते सोचते वो खड़ा होता है और वो कहता है कि लेकिन मुझे जानने की ज़रूरत है कि जिनोसन के हिसाब से हम दोनों का रिश्ता क्या है। ओके, वीडियो इतनी ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।